प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारा ये विज्ञान, जिस विज्ञान में आप लोग को एक ज्ञान की ओर ये ले चलता है, वो विज्ञान की दुनिया में मैं सुस्वागतम कर रहा हूँ। आज हम लोग एक बार मिले हैं आप लोगों को प्रतिबिंब, आपकी ही प्रतिबिंब दिखाने के लिए मिले हैं। जो प्रतिबिंब हम लोग रोज देखते हैं वो प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देखा करते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जिस प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसके कुछ गुण, ठीक है। उसके बाद गुण को जानने के बाद उसको ये भी जानेंगे कि वो किस प्रकार का वो प्रतिबिंब हम लोग को दिखाता है, काल्पनिक, आभासी, ठीक है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको पहले वो याद होना चाहिए। इसके पहले वाले पार्ट में आप लोग को किरण आरेखों के बारे में बताए थे। किरण आरेखों, वो याद, आपको उस नियम को याद होना चाहिए। उसमें 4 नियम थे बताए गए कि अगर फोकस से कुछ भेजा जाए, यानी कि अगर फोकस से आपका ये जाता है कोई भी रेखा, तो वो कहाँ से वो गुजरता है। उसके बाद अगर मुख्य अक्ष के प्रधान, जो प्रधान अक्ष है, उसके समांतर भेजा जाए, तो वो टकराने के बाद वो किस तरह की वो गमन करेगी रेखा। तो ये नियम के जानने के बाद ये चीज को पढ़ा जा सकता है और इसको बनाया भी जा सकता है, उस प्रतिबिंब को, ठीक है। तो इसको आज की ये जो बातें हैं, ये जो हम लोग के बीच में आज का वार्तालाप है, उसको प्रारंभ करते हैं। समझते हैं कि आज क्या प्रतिबिंब कहाँ कहाँ रखकर हम लोग अपने आप को देखेंगे। आइए इस चीज को प्रारंभ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आगे मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विज्ञान में। और इसकी आज की जो टॉपिक है, जो कि भारतीय भवन वाली बुक में है, वो इस नाम से लिखा गया है। जो नाम है हमारे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब हम लोग को पाना है, लेकिन ये प्रतिबिंब जो हमारे पास दर्पण है, गोलीय दर्पण के 2 तरह है, दो दर्पण दिए गए हैं उसमें, एक अवतल एक उत्तल, ठीक है। तो दोनों में देखना है। तो दोनों में देखने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे खड़े होंगे, मतलब कहाँ कहाँ अपने आप को खड़े होकर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे खड़े होंगे तो अच्छा ये मेरा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ खड़े होंगे तो अच्छा मेरा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो इस चीज को हम लोग प्रत्येक स्थिति में खड़े होकर देखेंगे कि मेरा ये प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है। प्रतिबिंब बोले तो इंग्लिश में इमेज, ठीक है। इस इमेज को जानना है। तो इमेज को जानने से पहले आइए आपको एक एक्टिविटी जो किया हुआ है, एक क्रियाकलाप जो किया हुआ है, उस चीज को देखते हैं, ठीक है। और आप लोग इस पे यहाँ पे देखिए। आइए, ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, लेकिन ये शुरुआत ही नहीं है। शुरुआत आपका यहाँ से है। आप लोग ध्यान से इस हमारे में देख सकते हैं। एक जगह P है, एक जगह F है और एक जगह C है। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि PFC क्या है, ठीक है। और सबसे उधर उस साइड जो रखा हुआ है वो आपका मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती, ठीक। इसका प्रतिबिंब हमको पाना है, जो कि जिस दर्पण का भी बारे में बात करना, उस दर्पण को यहाँ पे रखा गया है। ये जो आप अभी स्थिति देख रहे हैं, मेरे पीछे जो स्थिति देख रहे हैं, ये स्थिति है आप लोग को वो जो रखा हुआ है वो बहुत दूर, यानी कि बहुत दूर जो रखा हुआ है ना, वो जिसका प्रतिबिंब चाहिए। अभी फिलहाल मेरा मोमबत्ती का चाहिए प्रतिबिंब, इसका इमेज, तो उसको अभी इस दर्पण के लिए बहुत दूर है वो, ठीक है। ये जो दर्पण है उसके लिए बहुत दूर है, बहुत दूर। तो उसको हम लोग इन्फिनिटी का नाम दिए हैं। इन्फिनिटी पे उसको अभी रखे हुए हैं, ठीक है। तो उस इन्फिनिटी पे जलती हुई मोमबत्ती को रख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि छोटा सा एक मिल रहा है, यहाँ पर एरो आपको करके दिखा रहा है, यहाँ पे छोटी सी जलती हुई कुछ नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका इन्फिनिटी पर है। तो जब कोई वस्तु आपका इन्फिनिटी पे है, यानी कि ये केस जो ले रहे हैं, पहला केस ले रहे हैं, ठीक है, इसको इन्फिनिटी कहा जाता है। इन्फिनिटी कहने का मतलब बहुत दूर अगर हो,
ठीक। तो बहुत दूर अगर रहता है तो उसका जो प्रतिबिंब मिलता है वो देख सकते हैं कि आपका कुछ इस प्रकार से आया, ठीक है, और ये टकराने के बाद आपका ये फोकस से यहाँ पे गुजरता है, ये आपको यहाँ पे ये फोकस है, ये यहाँ पे इसका प्रतिबिंब मिला। कब? जब अनंत दूरी पर हो, ठीक है, अनंत दूरी। तो इसका कुछ गुण है जो कि गुण आप लोग को यहाँ पे जानना है। इसमें गुण, इसका गुण है सबसे पहले तो ये आपका रियल, इसकी जो प्राकृतिक होगी ये रियल होगा। रियल कहने का मतलब वास्तविक। और इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज का मतलब उल्टा प्रतिबिंब इसका मिलेगा, वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा, ठीक है। इसका जहां प्रतिबिंब मिला वो हाईली डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, इतनी सा है। कहां पर? फोकस पे है। जब मेरा वस्तु को रखा गया था इन अनंत दूरी पे, इन्फिनिटी पे, तो वहां पे आप लोग को एकदम छोटा सा आपको इसको मिला, इमेज मिला, ठीक है। इसलिए इसको हाईली डिमिनिश्ड कहा गया, हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटा, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ मिला? फोकस पे। उसके बाद इसको अगला स्थिति लेके चलते हैं, केस नंबर 2। अब इसको, इस जलती हुई मोमबत्ती को रखे हुए हैं बियॉन्ड ऑफ सी, यानी कि ऑब्जेक्ट को, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये सी के पीछे है। अगर सी के पीछे रखे हुए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? इसके ठीक सामने है क्या मेरा, इसके सामने है मेरा कनकेव मिरर, ठीक है। अब इस पे देखते हैं कि कहाँ मिलता है इमेज। देखिए, ये देखिए आपको मिला, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें देखिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये जो आपको जलता हुआ छोटा सा ये दिख रहा है, ठीक, इसका प्रतिबिंब ये, और एफ और सी पर आके इसके बीच में, एफ और सी के बीच में ये मिल रहा है इसका प्रतिबिंब। यानी कि कह सकते हैं कि जो सी के पीछे, वक्ता केंद्र के जो पीछे रहता है वस्तु, उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में आकर मिलता है। ओके, ये आपको यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। इसको लाइट बंद करके भी दिख रहे हैं, एक बार सही से दिखे इसलिए, ठीक है। उसके बाद इसको क्रैक्टिस देख लेते हैं, क्रैक्टिस इसका कुछ कहाँ रखे हुए हैं इस बार वस्तु को? इस बार वस्तु को रखे हुए हैं सी के पीछे। तो सी के पीछे रखने पर कैसा बनता है? ये मोमबत्ती है, ठीक है, ये मोमबत्ती हुआ। ये मोमबत्ती को सी के पीछे रखे हुए हैं। सी के पीछे रखने पर आपका जो आरेख गया सबसे पहले समांतर होके गया, ठीक है। जो समांतर होके जाता है वो कहाँ से गुजरता है? फोकस से, ठीक है, फोकस से होके गुजरा। दूसरा किरण, जो कि एक नियम, किरण आरेख वाले नियम में आप लोग को बताए थे कि जो फोकस से होके जाता है वो समांतर हो जाता है जाने के बाद, किसके? मुख्य अक्ष के। तो ये यहाँ पर इसको प्रतिच्छेद किया, तो वहां पे इसका क्या बना? प्रतिबिंब बना, जो कि सी और एफ के बीच में हुआ। हो सकता है बीच में या फिर आगे पीछे भी हो सकता है। इसका गुण के बारे में जाने। गुण इसका बोलता है सबसे पहले नेचर के बारे में कि ये रियल होगा। रियल कब होता है? जब कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बने। मेरा सीधा तो वो उल्टा बने, तब वो वास्तविक होता है, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। साइज, इसका आकार का अगर बात करें तो साइज डिमिनिश्ड है, यानी कि छोटा है, वस्तु के अपेक्ष ये छोटा है, ठीक है। उसके बाद इसकी पोजीशन, जब इसको सी के पीछे रखा गया था तो इसका पोजीशन यानी कि ये बीच में, सी और एफ के बीच में बनता है, ठीक है। ये हुआ केस नंबर 2। अगली केस की बात करते हैं, केस नंबर 3। अब रखे हुए हैं आपको सी के पास, ठीक है। पहले सी के पीछे, पहले सी से बहुत पीछे था, बहुत अनंत दूरी पर था, उसके बाद धीरे धीरे करीब में ला रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे करीब में ला रहे हैं तो वस्तु का आकार बड़ा होते जा रहा है। पहले फोकस पे बना, फिर फोकस के बाद सी और एफ के बीच में बना। कब? जब सी के पीछे रखा था। अब सीधा सी पे ला के रख दिए, तो सी पे ला के रखने पर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसको भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे आप जलते हुए देख रहे होंगे बगल में, ठीक है। इसको लाइट बंद करके भी देखिए तो अच्छे से दिखता है, इसलिए लाइट बंद करके भी एक बार देखना जरूरी है, ठीक है। तो ये इस बार बनता है सी पर। जब सी पर रखे हैं वस्तु को तो सी ही पर जाके बनता है। ये आपका किरण आरेख हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु जो है सी पर खड़ी है, तो सी पर जब खड़ी है तो इसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ठीक सी ही पर बनता है। देखिए यहाँ पर ऊपर है, इसके ठीक नीचे बना हुआ है। अच्छा एक बात देखिए, क्या मोमबत्ती उल्टा है? बिल्कुल उल्टा है, तो इसका मतलब क्या? वास्तविक बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा। लेकिन ये दिखने में लग रहा है कि जितना बड़ा मोमबत्ती है आकार, मोमबत्ती का आकार, उतना ही बड़ा नीचे भी है वस्तु, प्रतिबिंब का भी आकार है। तो इसकी जो प्रैक्टिस है उसमें भी कुछ इसी प्रकार का दिया जाएगा। देखिए नेचर, रियल, रियल मतलब वास्तविक। अगर वास्तविक है तो उल्टा तो बनेगा ही बनेगा।
साइज की बात करें, आकार की, तो आकार में क्या है, लगभग जितना वस्तु है उतना ही वो भी है, दोनों बराबर है, सेम साइज के हैं। और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ मिला, तो सी पर मिला। ठीक है, अब क्या करते हैं, सी और एफ के बीच में जाके खड़े होकर देखते हैं। ठीक है, ये केस नंबर 4 होगा हम लोग का, सी और एफ के बीच में। ये सी और एफ के बीच में आ चुके हैं। ठीक है, उसको रख दिए। अब इसका प्रतिबिंब अगर देख सब पाते होंगे तो यहाँ पर आपको ये बन रहा होगा, इस पे लाइट बंद करने पर आपको ठीक से दिख रहा होगा। हाँ, ये वाले जो कि आपको एरो शो कर रहा है, उस पर ठीक से ध्यान से देखें। ठीक है, ये आपका केस नंबर 4 जो कि सी और एफ के बीच में अगर खड़े होते हैं तो कहाँ बनेगा, तो देखिए इस मोमबत्ती को सी और एफ के बीच में लाए तो आप देख सकते हैं 2 आरेख यहाँ से गुजरा है। कौन एक आरेख, एक आरेख गया है समांतर होते हुए और एक आरेख गया है आपका पी से, पोल से टकरा कर गया है। आप पोल से जानते हैं कि जिस एंगल में जाता है उसी एंगल में परावर्तन करता है। तो इसका आकार देखिए किस प्रकार का मिला। एक बात इसमें और बात जान ले, वो बात ये जान ले कि इसमें अगर नियम अगर नहीं पता होगा तो हम लोग डायग्राम जो होता है, रे डायग्राम, उसको सही से नहीं बना पाएंगे। इसके करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, करैक्टरिस्टिक्स में इसका रियल बना, अगर रियल है यानी कि रियल यानी कि वास्तविक है तो उल्टा तो होना ही होना है। ठीक है, आकार की बात करें तो इंद्रलाल बहुत ही वस्तु की अपेक्षा में बहुत बड़ा है प्रतिबिंब। ठीक है, दूसरी पोजीशन, पोजीशन इसका मतलब कि किस स्थिति पर जाके ये प्रतिबिंब मिला, तो सी पर, सी के पीछे। ठीक है, सी के पीछे मिला, कब, जब सी और एफ के बीच में खड़े हो। देखिए जैसे जैसे आप आगे थे तो वैसे वैसे फोकस पे बना, जैसे जैसे करीब आ रहे हैं तो वैसे वैसे बड़ा होते जा रहा है वस्तु और पीछे जाते जा रहा है। इसका रे डायग्राम खुद से भी बनाएंगे अभी हम लोग, अभी इस पे स्लाइड्स पे देख रहे हैं। ठीक है, केस नंबर 5, अब एफ पे जाके खड़े हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका एफ यानी कि फोकस, इस पे खड़े होकर देखते हैं। तो वस्तु को रख दिए, अब इसका प्रतिबिंब देखते हैं कि कहाँ पे जाके बनता है। देखिए इसको वस्तु को रख दिए तो ये आपका इन्फिनिटी बहुत दूर जाके ये बन रहा है। ठीक है, इसको लाइट अंधेरा कर दिए तो आपको ठीक से दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अब इसको यहाँ पे रे डायग्राम पे आके देख लेते हैं। रे डायग्राम में क्या है कि जाके खड़ा कर दी एफ पर। देखिए एफ पे जब खड़ा करते हैं तो पहला जो किरण गया वो समांतर होते हुए गया, दूसरा पी से इसको भेज दिए। दूसरा यानी कि मिनिमम 2 किरण की जरूरत पड़ती है प्रतिबिंब पाने के लिए, क्योंकि जहां प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, देखिए ये प्रतिच्छेद यहाँ पे किया, ये रहा आपका प्रतिबिंब प्राप्ति जो वस्तु का है। नेचर की बात करें तो ये रियल है, वास्तविक है, क्योंकि ये उल्टा बन रहा है इसीलिए। अगर इसके आकार की बात करें तो आकार में देख सकते हैं वस्तु जितना छोटा है उससे काफी ज्यादा बड़ा में दिख रहा है, यानी कि ये हाईली इनराज्ड है। अगर पोजीशन यानी कि इसकी स्थिति की बात करें तो ये इन्फिनिटी पे, ऐसा मानते हैं कि इन्फिनिटी पे ये जाकर ये मिलता है, प्रतिबिंब इसका मिलेगा इन्फिनिटी पे बहुत दूर। केस नंबर 6 पर बात करें, पी और एफ के बीच में रख के देखते हैं। ठीक है, ये पी और एफ के बीच में रखा हुआ है आपका वस्तु। तो देखिए यहाँ पे इमेज मिल ही नहीं रहा है इसका, नो इमेज ओनली रिफ्लेक्टेड लाइट पाथ, इस पे इमेज आपका नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इमेज नहीं मिल रहा है तो आपको इसमें मिल रहा है, किसमें, जो मेरा मिरर है, दर्पण है, उस दर्पण में मिलते हुए नजर आ रहा है। जैसा वस्तु को रखे हैं सीधा वैसा वो भी सीधा उसमें नजर आ रहा है। ठीक है, ये सीधा है, यानी कि ये सीधा है तो ये समझ सकते हैं जो सीधा है वो क्या है, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब काल्पनिक है वो। अगर वो काल्पनिक है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो सीधा बन रहा है। समझे बात को, तो ये यहाँ पर सीधा बनने का कारण समझ गए। ये आभासी भी इसको कहा जाता है, काल्पनिक कहें या फिर आभासी कहें। आभासी हुआ तो इसका मतलब सीधा है वो। ठीक है, और ये वस्तु के अपेक्ष में बड़ा होता है। ठीक है, तो ये 6 बात आप लोगों को करवाएं, ये 6 बात करवाए हैं। इसी में एक और इसमें है प्रतिबिंब की स्थिति जो कि पी पर रखकर भी देखा जाता है। ठीक है, तो पी और पी एफ के बीच में अगर दोनों पर रखें तो दोनों में रखने पर वही मिलेगा, सीधा ही मिलेगा।
ठीक है, सीधा करने का मतलब अगर सीधा है तो वो आभासी है, ठीक। अगर आभासी भी है तो उसका मतलब वस्तु के अपेक्षा में वो बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्थिति थे जो कि इस स्थिति को हम लोग देखें, समझें, और इस स्थिति का एक समरी भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो इस चीज स्थिति के समरी देखने के लिए आप लोग को अगले पार्ट में बताया जाएगा, और उस पार्ट में खुद से स्वयं से आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे साथ में मिलकर। ये तो आप लोग कैसे बताएं, ये कैसे बताएं, ये कैसे, ये तो आप लोगों को एक क्या कहते हैं फीलिंग दिलाएं, देखकर समझाएं। एक बार खुद से प्रयास करेंगे, खड़ा कर वहां पे वस्तु को खड़ा रखेंगे तो कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस पार्ट में नहीं, अगले पार्ट में, इस पार्ट में हम लोग को अनुमति दीजिए, अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।